हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मध्यस्थता यानी मीडिएशन से जो है केसेस कैसे आप जो है ख़त्म कर सकते हो। आपका कोई भी केस चल रहा हो, 498, डाइवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस, सारे केसेस जो है इकट्ठे ख़त्म हो सकते हैं सिर्फ एक इस चीज़ के द्वारा, यानी मध्यस्थता। देखिए क्या प्रॉब्लम है कि लिटिगेशन जो होती है वो बहुत स्लो होती है। ये नहीं कि आपने केस जीत लिया और आपको जो है उसके बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। केस जीतने के बाद दूसरी पार्टी अपील में भी जा सकती है और अपील के बाद फिर आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पे भी जो है वो उसका जो राइट बनता है वो जो है अपना राइट एक्सरसाइज करके किसी भी फोरम में जो है आगे और जा सकती है। तो यानी सिर्फ ये जो केस जो आपका चल रहा है वो तो अभी बिगनिंग है, उसके आगे की भी जो होती है स्टोरी वो अलग है। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों पार्टीज जो है सफ़र कर रही होती हैं आज की डेट में। अगर जो पार्टी हार जाती है तो वो भी सफ़र कर रही है और जो पार्टी जीत जाती है वो भी सफ़र करती है, क्योंकि जीतने पर भी कई बार जो है रिजल्ट्स इमीडिएट नहीं मिलते, क्योंकि आपको जो है फिर एग्जीक्यूशन फाइल करना होगा और दूसरी पार्टी अपील में जाएगी तो वो स्टे भी ले सकती है। तो जीत के भी आपको इतना कोई बेनिफिट नहीं मिलता है जब भी आप कोई भी केस कर रहे हैं। चाहे आप डाइवोर्स का केस का एग्जांपल ले लीजिए, अगर सपोज आप डाइवोर्स में जीत भी गए तो दूसरी पार्टी जो है विद इन 30 डेज या 60 डेज में अपील के लिए भी जा सकती है, जिसमें जो है वो जो डाइवोर्स की जो डिक्री है उस पर स्टे लग जाएगा। तो आपने अगर सपोज 7 साल भी केस लड़ा है, उसके बाद भी एंड रिजल्ट ये होगा कि डाइवोर्स हो भी गया, आप जीत भी गए, उसके बाद भी जो है दूसरी पार्टी जो है अपील में चली गई, तो वो जो डिक्री है वो एब्सोल्यूट नहीं हुई, यानी आप जो है दूसरी शादी भी नहीं कर सकते जब अगर उस डिक्री पे स्टे हो गया। तो यहाँ पे ये जो है बहुत लॉस है जब हम लिटिगेशन में लड़ते हैं केसेस। देखिए लिटिगेशन जो है वो होना चाहिए कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो लिटिगेशन ही एक ऑप्शन है। आज की डेट में तो यही हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोर्ट्स की हालत क्या है आज की डेट में। तो आपके जो केसेस जितने भी हैं, अभी 1 साल तो पिछले साल पीछे हो गए थे, एक साल कम से कम, अब 1 साल जो है इस साल पीछे होंगे। तो यानी ये लगा लीजिए 2 साल और ऐड कर लीजिए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका वर्डिक्ट सपोज 3 साल में आएगा तो अब वो 5 साल हो गया है। तो ऐसे जो है इतना प्रभाव पड़ा है पेंडेमिक की वजह से भी। और अब जो है प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना है, अगर डिस्प्यूट है उसको तो सॉल्व करना है। तो बेस्ट ऑप्शन अब आपके लिए क्या रहेगा लिटिगेशन के अलावा, वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है अपने केसेस को मीडिएशन में रेफ़र कराइए या लोक अदालत में जो है रेफ़र कराइए अब, क्योंकि क्या है कि अब जो है कॉस्ट ऑफ वेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कितना आप वेट करेंगे अपने डिसीजन के लिए? तो उसके लिए अगर आपको जल्दी समाधान चाहिए, जल्दी सोल्यूशन चाहिए, मैं सिर्फ हस्बैंड के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं वाइफ साइड की भी बात कर रहा हूँ कि वाइफ साइड को भी ऑब्वियसली कुछ जल्दी सोल्यूशन चाहिए होगा, तभी वो केसेस उन्होंने डाले हैं, और हस्बैंड साइड को भी जल्दी सोल्यूशन चाहिए। तो अगर आपको बहुत जल्दी है सोल्यूशन, दोनों पार्टीज अगर सोचते हैं कि आपके अगर दिमाग में सेटलमेंट का आता भी है ग्राउंड, तो देर मत कीजिए, आप मीडिएशन या कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह के लिए रेफ़र कीजिए। अब हम जब भी वर्ड कॉम्प्रोमाइज़ यूज़ करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम जो है हार गए हैं, झुक गए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। या मीडिएशन के लिए रेफ़र करते तो हम ये प्रॉब्लम यहाँ पे माइंडसेट की है, आप ये सोचते हैं कि मीडिएशन मतलब हम हार गए हैं केस, ये बिल्कुल गलत है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मीडिएशन के लिए रेफ़र कर दिया और वकील साहब ने, और ऐसा लग रहा है कि हम केस हार गए हैं। कई बार मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं लिटरली कि वकील साहब ने मीडिएशन के लिए रेफ़र कर दिया, अब मुझे लगता है कि हम लोग केस हारने वाले हैं, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ की बातें हो रही हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये बहुत गलत मेंटालिटी है। देखिए एंड ऑफ द डे आप अपना टाइम जो है वो वापस नहीं ला पाएंगे, जितना टाइम आप कोर्ट्स में स्पेंड कर रहे हैं वो, या फिर अपने जो भी है, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंट टेंशन जो आपको हो रही है, या आपके मदर फादर जितने भी आपके जो भी सपोर्टिंग लोग हैं उनको भी टेंशन होती है, तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है। आप ये सोचिए कितना आप लूज़ कर रहे हैं टाइम वाइज, मनी वाइज भी, और जो आपका प्राइम टाइम है जिसमें आप जो है बहुत खुश रह सकते हैं, और ये केसेस की वजह से कितने दुखी हैं वो आप सोचिए कि कितना आप उधर लूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या आप लूज़ नहीं कर रहे हैं वो चीज़, केस तो छोड़ो, अभी केस की बात नहीं कर रही क्योंकि कोर्ट चल ही नहीं रहे, तो केस की बात ही क्या करें। तो जितना आप टाइम लूज़ कर रहे हो इस टेंशन और इस आपका जो भी टाइम आपका स्पेंड हो रहा है, आपके रिलेटिव्स या आपके पेरेंट्स जो है जितने टेंशन में हैं, वो सोचिए वो कितना है। वाइफ साइड भी यही प्रॉब्लम है,
ठीक है, सिर्फ हस्बैंड साइड नहीं होती, वाइफ साइड में भी यही प्रॉब्लम है कि कितना वो टेंशन में जो है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि पहल कौन करे, ये इस पे भी ईगो इश्यूज आ जाते हैं कि आप पहल करो या दूसरी पार्टी पहल करे, कोई मैटर नहीं करता, कोई भी पार्टी जो है मीडिएशन के लिए रेफर कर सकती है केस। मेरे कई केस जो है सिर्फ मीडिएशन में सेटल हुए। मैं मेंटेनेंस का केस हार गया था, उसके बाद भी मैंने मीडिएशन में जाके सेटल करवाया केस, वो बहुत ही अच्छे टर्म्स पे सेटल हुआ वो केस। अगर मैं लड़ता तो मुझे ज़्यादा पैसा पे करना पड़ जाता। तो मतलब आप जो है अपने क्लाइंट के लिए जो है विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ये आपका होना चाहिए। केस जीतना हारना वो नहीं है अब ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव है कि अपने क्लाइंट के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करना, कि आपका क्लाइंट का जो है फ़ायदा ही हुआ है। क्योंकि मेरे कई क्लाइंट्स मुझे आज तक थैंक यू करते हैं कि उनका केस जो है मैंने जो है मीडिएशन में सेटल कराया। वो इसलिए थैंक यू नहीं करते कि मैंने उनका केस जीता है, वो इसलिए थैंक यू करते हैं कि मैंने उनका केस जो है बहुत अच्छी तरह सेटल करवाया है। तो यहाँ पे जो है अब जो है सिर्फ केस जीतना ही एक ऑब्जेक्टिव नहीं रह गया है आज की डेट में। अब जो है केस को जो है सेटल कराना, अच्छी टर्म्स पे सेटल कराना, वो एक अच्छा ऑब्जेक्टिव हो गया है। अब मैं आता हूँ मीडिएशन के ऊपर। मीडिएशन जो है, देखिए मीडिएशन का पर्पस ये है कि दोनों पार्टीज के बीच में जो है एक कॉमन ग्राउंड कराना, कि दोनों पार्टीज जो है एक सोल्यूशन पे एग्री हो। अगर सपोज दोनों पार्टीज चाहते हैं साथ रहना, तो साथ किस टर्म्स पे रहेंगे वो है। अगर सेपरेट होना एक सोल्यूशन है, तो सेपरेट किस ग्राउंड पे होंगे कि दोनों पार्टीज को जो एक्सेप्टेबल हो, वो जो है कॉमन ग्राउंड जिसे कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक और चीज़ है कि मीडिएशन में जो है कई बार आप लोग ये गलती करते हैं कि आप जो है दूसरी पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि आपने ये फॉल्स केसेस कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, दूसरी पार्टी दूसरे आरोप लगाती है। तो ये आरोप और प्रति आरोप का जो है डिस्कशन मीडिएशन में नहीं होता है। मीडिएटर का काम ये नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत है, वो जज का काम है। ऑब्वियसली वो चीज़ कोर्ट में चल रही है, तो मीडिएशन में वो चीज़ डिस्कस करनी जो है व्यर्थ है, बिल्कुल ज़ीरो है, वो चीज़ नहीं करनी है आपको। मीडिएशन में जो है मेन इशू ये है कि आप दोनों किस चीज़ पे सहमत है। अगेन वही कॉमन ग्राउंड की सिचुएशन है। फिर मीडिएटर का ये काम नहीं है कि किसकी गलती है वो निकालना, हस्बैंड की गलती है या वाइफ की गलती है, वो भी कोई नहीं है। उसका ये है कि उन दोनों की बातों को सुनना है, यानी हस्बैंड क्या कह रहा है, वाइफ क्या कह रही है, बस सुनना है, कोई निर्णय नहीं लाना है। और एक सजेशन देना है कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अगर आपको एग्री है कि आप वो करने को तैयार है तो सेटलमेंट हो जाएगा, नहीं करने को तैयार है तो मीडिएशन फेल हो जाती है। और अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि फास्ट है, इजी है, कोई पैसा नहीं लगता आपका। और बस ये है कि जैसे आप कितने सालों के से केस लड़ रहे हैं, कम्युनिकेशन का एक गैप हो जाता है दोनों पार्टीज़ के बीच में, वो वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स की कि कोर्ट से कब रिजल्ट मिलेगा। और मैं आपको सही बताऊं, कोर्ट से जो रिजल्ट जो मिलेगा वो बहुत टाइम लग जाएगा। इतने टाइम में आप वो रिजल्ट से भी खुश नहीं होंगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो मीडिएशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है, हर डिस्प्यूट में मीडिएशन हो सकती है। ये नहीं कि सिर्फ मैट्रिमोनियल में होती है, हर में हो जाती है। बिल्डर का डिस्प्यूट ले लीजिए या फिर आपका सिविल डिस्प्यूट ले लीजिए, हर डिस्प्यूट में जो है मीडिएशन या विन विन सिचुएशन होती है। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी पार्टी जो है आगे अपील नहीं कर सकती इस मीडिएशन के डिसीजन के खिलाफ। यानी ये जो डिसीजन है जब आप ये कोर्ट में लगाते हैं, ये बिल्कुल फाइनल हो जाता है और ये बिल्कुल रिकॉर्ड हो जाता है। तो अब जो है आपको मीडिएशन के ये देखिए कितने फ़ायदे हैं कि अगर आप केस जीत भी जाते हो तो दूसरी पार्टी अपील में जाएगी, वो डिक्री पे स्टे लगा देगी, आप फिर अपीलेट कोर्ट में लड़ते रहो केस। यहाँ पे जो है बिल्कुल यहाँ पे समाधान हो गया, केस क्लोज हो जाएगा बिल्कुल 101%। और आप ये सोचिए कि आपके कितने प्राइम टाइम या कितने साल जो है बच रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। कितने सालों की टेंशन बच रही है, कितने साल आप जो है सुकून से जियोगे, वो सोचिए कि अगर उसकी कोई कॉस्ट है तो वो आप कैलकुलेट कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है देन आप ये सोचो कि मुझे पैसे देने पड़ जाएंगे, मेरे को ये करना पड़ जाएगा, मेरे को वो करना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने अगर मीडिएशन इनिशिएट किया तो ये माना जाएगा कि आप केस हार गए हो, आप सेटल ही करना चाहते हो, आप वीक हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब इससे ये पता चलेगा कि आप जो है चाहते हो कि एक सोल्यूशन निकले आपकी लाइफ का, सिंपल एज दैट। इससे यही मतलब होता है और कोई मतलब नहीं है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मीडिएशन या कॉम्प्रोमाइज़ अगर हम कर रहे हैं तो हम केस हार गए या हम वीक हैं, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब आप स्ट्रांग हो, आप रैशनल हो, अपनी प्रॉब्लम्स से बिल्कुल वाकिफ़ हो और आप सोल्यूशन चाहते हो उसका, इसका मतलब ये होता है।
ये नहीं होता कि आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो आप हार गए हो। अब कई बार ये होता है कि लोग वकीलों को दोष दे देते कि वकील नहीं चाहते, केस सेटल नहीं कराना चाहते। कई बार ऐसा होता है, मैंने भी कई बार सुना है। तो ऐसा नहीं होता है कि वकील जो है लंबा खींचना चाहते हैं केस, ऐसा नहीं होता है। आपके ऊपर कोई जोर या ज़बरदस्ती नहीं होती मीडिएशन सेंटर में। मीडिएशन किसी का पक्ष नहीं लेता, वो बस एक सजेशन देता है कि आप ये कर लो, आप वो कर लो। आप भी जो है सजेशन दे सकते हो मीडिएटर को, किसी ने रोका नहीं। आप देते नहीं हो तो एक साइड सुनते हो तो सोचते हो कि वो जो है उसकी साइड है, बट अगर आप भी सजेशन दो तो मीडिएटर जो है दूसरी पार्टी से भी बात करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो मीडिएटर है वो किसी का पक्ष ले रहा है। अगर वो कह रहे हैं कि आप इतने पैसे दे दो, आप उतने कर दो, ये कर दो, वो जो है अगर जो उसका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बोलता है। तो आपको सिर्फ अपने केस का एक्सपीरियंस है और कोई केसेस का एक्सपीरियंस नहीं है। मीडिएटर के पास हज़ारों करोड़ों केसेस आते हैं रोज़, तो आप जो है एक्सपीरियंस का बेनिफिट वहाँ ले सकते हो कि अगर मीडिएटर आपको कुछ कह रहा है तो वो कुछ एक्सपीरियंस से ही कह रहा है। अगर आपको वो बात पसंद नहीं है तो आप डिस्कस कर सकते हो ये एटलीस्ट वो चीज़। ये नहीं कि सुन के आ गए और बाद में जो है बोलने लग गए कि मीडिएटर तो उसकी साइड है या वकील जो है उसकी साइड है। ऐसा नहीं होता है। तो वकील कभी नहीं चाहेगा कि आपका केस जो है लंबा चले। हम भी यही चाहते हैं कि आपका केस जो है अच्छा और अच्छी टर्म्स पे सेटल हो क्योंकि बात ये है केस लड़ने में बहुत एफर्ट है, बहुत जो है आपका नुकसान है, और केस को सेटल करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं है आज की डेट में। और दूसरी पार्टी भी जो है वो मान सकती है। मेरे कई केस में हुआ जिसमें मैंने खुद जो है दूसरी पार्टी के लॉयर से बात करके सेटलमेंट कराई है। तो यहाँ पे भी मैंने जो है अपने क्लाइंट्स की कुछ जितना हो सकता है उतनी हेल्प की है। तो दूसरे पार्टी के मैंने लॉयर से बात की और एक कॉमन ग्राउंड दोनों क्लाइंट से डिस्कस किया, वहीं पे सेटल कर लिया। तो हम लोगों ने भी किया, बट वहाँ पे जो मीडिएशन में जो है वहाँ पे प्रोफेशनल बैठते हैं तो उनका काम ही यही होता है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से। बट अगर कई बार क्या होता है कि मीडिएशन में पार्टी नहीं जाना चाहती, डायरेक्ट बात करके देख लिया तो भी काम बन जाता है। तो ऐसे चीज़ें करिए। और मैं आपको बता रहा हूँ मेरे कई क्लाइंट्स हैं आज तक मुझे थैंक यू बोलते, कई साल हो गए हैं उनके केस सेटल हुए हुए, फिर भी आज तक थैंक यू बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट अभी के हिसाब से जो रेमेडी है मीडिएशन के थ्रू जो है आप अपना केस सेटल कराइए, ये आज के टाइम पे बेस्ट रेमेडी है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे से कंसल्टेंसी चाहिए तो उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।